अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इसरार अली और आप देख रहे हैं पुरस्कार आवाज। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल क्रूस उस्मान के सीजन 2 की एपिसोड नंबर 27 के बारे में। मुझे पता है आप सब दोस्त बड़ी शिद्दत से इसका इंतजार कर रहे हैं। खैर, इंतजार की घड़ियां खत्म। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को आज के एपिसोड जरूर पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि उस्मान के सिपाही धुंधार और सावची को किले से एक जानब ले जाते हैं। उस्मान भी जलती हुई मशल बारूद के पास लेकर खड़ा होता है और आज के इस एपिसोड में उधर ही किले में जैसे ही सिपाही धुंधार और सावची को एक जानब लेके जाते हैं, उनके जाते ही उस्मान निकोला को भी आजाद कर देता है। मगर उस्मान के लिए ये बात भी कम होती है। वो जलती हुई मशल बारूद के पास लेके जाता है और कहते हैं, निकोला, अब फ्लातियुस और अपने सिपाहियों के साथ पीछे हट जाओ। ये सुनकर निकोला भी अपने सिपाहियों को उस्मान पर हमला करने को कहता है। जैसे ही सिपाही अपने तीर चलाते हैं, इसी दौरान उस्मान भी वो जलती हुई मशल हवा में उछाल कर खुद माल गाड़ी से उतर जाता है और फिर अगला ही लम्हा तबाहकुन साबित होता है। पूरे बारूद से ड्रमों को आग लग जाती है, जिससे पूरी माल गाड़ी तबाह होकर रह जाती है। हर एक इधर उधर भागने लग जाता है। पूरे किले में धुआं ही धुआं फैल जाता है। इसी दौरान मौका देखकर धुंधार और सावची सिपाहियों के साथ किले से बाहर निकल आते हैं। एक अजीब मंजर बन जाता है। मौका देखकर उस्मान धुएं में इस सलेबियों को मारने लग जाता है। काफी सारे सलेबियों को मारने के बाद ये अपने घोड़े पर बैठकर वहां से बाहर आता है। हमेशा की तरह इस बार भी उस्मान इस किले से मुस्कुराता हुआ और अपने हाथ को लहराता हुआ बाहर निकलता है। मतलब कि साबित हो गया कि कोशिश हमारी और फतह अल्लाह की। खैर, जैसे ही धुआं कुछ कम होते हैं, निकोला अपनी सिपाहियों के साथ मालगाड़ी के पास आता है। ड्रम देखने के बाद उसे मालूम होता है कि इनमें बारूद तो था ही नहीं। उस्मान ने यह सिर्फ डराने के लिए इस्तेमाल किया होता है। माशाअल्लाह उस्मान। खैर, निकोला भी अपने सिपाहियों के साथ लाशें ठिकाने लगाने के बाद फ्लातियुस और उसके सिपाही उस्मान की तलाश में भेज देता है। कमाल उस्मान। और इधर जंगल में से उस्मान और उसके सिपाही जा रहे होते हैं। धुंधार और सावची भी उनके हमरा होते हैं। उनके ताक़ुब में फ्लातियुस अपने बहुत से सिपाही लेकर आ रहा होता है। ये धमाल के बाद एक और धमाल सजाने की कोशिश में होते हैं। खैर, एक जगह रुककर उस्मान अपने सिपाहियों से कहता है, इन कुत्तों को किसी और रास्ते पर ले जाओ। हुक्म की तामील के लिए दो सिपाही निकल जाते हैं। उस्मान भी धुंधार और सावची को लेकर एक जानब चला जाता है और फिर काफी दूर तक जाने के बाद ये सब एक जगह रुक जाते हैं। धुंधार और सावची अपना मुंह हाथ धोते हैं। उस्मान धुंधार के हाथ पर पट्टी करते हुए कहता है, फिक्र ना करे चाचा जान, मैं उन सब से इसका हिसाब लूंगा। मैं गुंदुज भाई को मारे जाने वाला खंजर अभी तक नहीं भूला और ना ही आपको दिए जाने वाला जख्म मैं भूल सकता हूँ। धुंधार और सावची भी उस्मान का शुक्रिया अदा करते हैं। तो उस्मान कहता है, मैं आपको उन कुत्तों के हाथों में नहीं छोड़ सकता था और ना ही मैं यौलक अरसलान की जमानत पर यकीन कर सकता था और ना ही निकोला की रहमदिली पर भरोसा। लेकिन चाचा जान, मुझे लगता है कि आप फिर हमारे उन दुश्मनों की बातों पर भरोसा करेंगे, क्योंकि मेरी सच्चाई के बगैर आपने दुश्मनों के झूठ को फौकियत दी। और फिर अपने घोड़े पर बैठकर कहता है, चाचा जान, भाई जान, मैं आपको खबरदार कर रहा हूं कि अब भी वक्त ऐसे ही रास्ते पर आ जाए। अब आप कभी ले जाए। अयाज और दुमरल आपके पीछे होंगे। मुझे कुछ काम निपटाने हैं। और फिर अपने घोड़े को एक जानब दौड़ा लेता है। आए उस्मान 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 उस्मान। और इधर जंगल की दूसरी तरफ फ्लातियुस अपने सिपाहियों के साथ जा रहा होता है। एक जगह ये सलेबी सिपाहियों के कपड़े जमीन पर पड़े देखकर अपने सिपाहियों कहते हैं, मुहतात रहना, ये कोई जाल हो सकता है। इसी दौरान इसकी काली जबान सच हो जाती है। एक जानब से सिपाही अयाज और दुमरल उन पर तीर बरसाने लग जाते हैं। कोई सिपाहियों को मुर्दार करने के बाद ये एक जानब निकल जाते हैं। फ्लातियुस भी अपने सिपाहियों को उनके पीछे लगा देता है। फ्लातियुस का एक सिपाही तीरों के जख्म खाने से काफी निडाल होता है और फ्लातियुस को कहते हैं, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। ये सुनकर फ्लातियुस भी अपनी तेज धार तलवार निकालकर उसके पेट में गोमकार से मार देता है। फ्लातियुस काफी गुस्से में होता है। देखते हैं ये दोबारा उस्मान के हाथ कब लगता है। और इधर किले में दो सलेबी सिपाही आमने सामने आते हैं। तो एक कहता है, मैंने इससे पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा। कि इसी दौरान पीछे से सिपाही बोरान उसकी गर्दन को दबोच कर उसे मार देता है और ये दूसरा सिपाही गुप्तगू होता है। और फिर इसी दौरान ये ख्याल देखते हैं जब बारूद फटने के बाद माल गाड़ी के नीचे से उस्मान ने इन दोनों को निकाला था। और साथ ही साथ इन्हें उस्मान की बातें याद आती हैं, जिसने कहा था कि तुमने भागदौड़ के दौरान किले में दाखिल होना है। अब किले का मुहासरा शुरू हो गया है। अगली बार मैं इस किले को लेने के लिए इसमें दाखिल होऊंगा।
यही बातें सोचते हुए सिपाही गोगतुग और बोरान मरे हुए सिपाही को एक तरफ ले जाते हैं। मतलब कि उस्मान तो यहाँ से चला गया, लेकिन उसके जानिसार अभी भी किले में है। अनकरीब बड़ा धमाल देखने को मिलेगा। और फिर बाहर मरकजी दरवाजे से फ्लातियुस नाकामी का मुंह उठाए दाखिल होता है। सिपाही बोरान और गोगतुग भी सेलेबियों के लिबास में उनकी बातें सुन रहे होते हैं। तो फ्लातियुस निकोला को कहता है, जनाब मैंने एक तंग रास्ते में उन्हें खो दिया, ये उनका जाल था, मेरे सिपाही भी मारे है। ये सुनकर निकोला काफी गुस्से में आकर चीखता चिल्लाता है कि तुम मेरे सिपाहियों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। फ्लातियुस से उसका खंजर और तलवार ले लेते और आखिर में उसकी जरा उतार कर कहता है, अब तुम रूम के कमांडर नहीं रहे, बल्कि तुम एक मुर्दा शख्स हो। ये सुनकर फ्लातियुस तो चूंकि मरने के लिए तैयार होते हैं अपना सर झुका देता है। निकोला भी अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख देते हैं। सब ये देखकर दंग रह जाते हैं। मगर इसका सर कलम होने का मंजर हम अगले सीन में दिखाएंगे। और द जंगल में उस्मान सफेद दाढ़ी वालों के पास पहुंच जाता है। तो मुहतरम कहते हैं, उस्मान साहब हमारे पास गिगातू के मुतालिक खबर है। वो समझ गया है कि आज या कल कुरुजा हिसार गिर जाएगा, इसलिए उसने यौलक अरसलान के कबीले में जिरगा मुनक्किद किया है। वो आपको निकोला के साथ अमन कायम करने के लिए मदु कर सकते हैं। दुंदार, गुंदुज और साउची साहिबान को भी मदु किया गया है। गिगातू चाहता है कि आप उसकी इताअत करें। तो उस्मान कहते हैं, उसे अभी तक ये पता नहीं चला कि तुर्क किसी की इताअत नहीं करते। यकीनन अब उसे पता चल जाएगा। और फिर ये घोड़ा उनके हवाले करके अपने कारेल की तरफ बढ़ता है। मोहतरम अपने लोगों के हमरा चले जाते हैं। और दर किले में निकोला फ्लातियुस को कहता है, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अपनी साख बहाल किए बगैर कुछ नहीं होने दूंगा, ये मेरा तुमसे वादा है। और फिर उसकी गर्दन से तलवार हटाकर एक जानब चला जाता है। उस्मान के सिपाही भी उनकी सारी बातें सुनकर एक तरफ निकल जाते हैं। और इधर काई कबीले में नकारा बजने की आवाज के साथ ही सिपाही दुंदार और साउची को कबीले ले आते हैं। सब लोग उन्हें खुश आमदीद कहकर उनका इस्तकबाल करते हैं। घोड़ों से उतरने के बाद साउची कहता है, दुंदार साहब जो हमारे साथ वाक़ई हुआ यहाँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन उस्मान के सिपाही तो बखूबी जानते हैं। पास ही एक जानब तारगुन खातून खड़ी होती है जो उनकी बातें सुन लेती है। तो दुंदार कहता है, ना तो उस्मान और ना ही उसके सिपाही कुछ कहेंगे, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम किस मुंह से उस्मान का सामना करेंगे। दोनों एहसास नदामत में होते। तो साउची कहता है, कुछ नहीं होता, आखिर वो हमारा भाई है। एक न एक दिन जब वो फंसेगा तो मैं उसे बचा कर ये हिसाब बराबर कर दूंगा। ये कहकर एक जानब चला जाता है। पास खड़ी तारगुन खातून अपने आप से कहती है, अच्छा उस्मान ने एक बार फिर तुम्हें बचा लिया। वो अपने कबीले के लिए इतनी मेहनत कर रहा है और मैं उसे धोखा दे रही हूँ। चलें देखती हैं ये गद्दारी का अगला कदम कौन सा उठाती है। और इधर जंगल में उस्मान अपने घोड़े से बातें करते हुए कहता है, कारेल क्या तुम देख रही हो, खत्ता कि गिगातू भी समझ गया कि मैं कुरुजा हिसार फतह करूंगा, लेकिन मेरे चचा और भाई ये नहीं समझते। अनकरीब वो जान लेंगे, वो मुझे रोकेंगे, पर मैं नहीं रुकूंगा। ये कहकर अपने घोड़े पर बैठ जाता और फिर कहता है, गिगातू तुम समझ जाओगे कि धमकियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम अपनी तरफ से जितना चाहे बुरा कर लो, मैं तुम्हारे हर हरबे को नाकाम बना लूंगा। ये कहकर एक जानब चला जाता है। मगर काई कबीले के कारखाने में सब ख्वातीन काम में मगन होती है। तो गजल खातून तारगुन खातून को कहती है, तुम अब काफी हम में घुल मिल गई हो, अब तुम इस कबीले में दुल्हन भी बन सकती हो। तो तारगुन खातून कहती है कि आपके कबीले में कोई गैर शादीशुदा मर्द है? के साथ ही सुल्तान खातून और आइगल भी उधर आती। तो गजल खातून कहती है, गैर शादीशुदा तो कोई नहीं, अलबत्ता एक है जिससे औलाद चाहिए। ये सुनकर बाला खातून को जोरदार झटका लगता है। बड़ी गुस्से में वो गजल खातून की तरफ देखने लग जाती है। तो पास खड़ी शेर दिल यानी कि सुल्तान खातून कहती है, गजल खातून ये तुम क्या कह रही हो? क्या तुम तारगुन खातून के लिए सरदार तलाश कर रही हो? और फिर गजल खातून की काफी ज्यादा छतरोल करके कुत्ती वाली कर देती है। साथ ही साथ बाला खातून की तारीफों के पुल बांध कर मुखालफों के चेहरों के रंग उड़ा रही होती है और कहती है, मेरी बेटी बाला ने मेरे बेटे कारी उस्मान के साथ शादी की। ये कैसी खातून है जो दुनिया पर हुक्मरानी करने के लायक है? गजल खातून समेत सब लाजवाब हो जाती हैं। तो अलीना बड़ी हिम्मत करके वहां से उठकर खैमे में जाती है जहां सावची टहल रहा होता है। सावची को परेशान देखकर अलीना वजह पूछती तो वो कहता है, उस्मान हमेशा एक जिंदा दिल का मालिक रहा, वो हमेशा से जुर्रतमंद था, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उसकी हरकतों के बाद क्या होगा। वो बहुत तेज और मुस्तकिल मिजाज हो रहा है। ये सुनकर अलीना भी उसे हौसला देती है कि आखिर कुछ भी हो जाए वो आपसे छोटा है, और वैसे भी सरदारों ने आपको सिपा सलार मुकर्रर किया है। काई सरदार बनने के लिए उस्मान आपको मारना चाहेगा। सावची काफी इनकार करता है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
वो मेरा भाई है, लेकिन हालिना ने भी उसे गुमराह करने की ठानी होती है और कहती है किसी दिन बाला खातून या मेरे खेमे को आग लग जाएगी, किसका दिल दर्द से जलेगा, ये फैसला आपने करना है। फिर से ये दोनों इजहार ख्याल करने लग जाते हैं, मतलब कि सावची की बीवी उसके कानों तले आ गई है, भाई अल्लाह खैर करे। और इधर जंगल में बामजी ने जैरकुताई को दरख्त से बांधा होता है। यार बामजी और जैरकुताई हाय कमाल के कैरेक्टर है। खैर बामजी एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसके मुंह से खून निकाल देता है। काफी थप्पड़ मारने के बाद बामजी कहता है, तुमने किसके साथ मिलकर उस्मान के खिलाफ खेल खेले, मुझे बताओ। उस गन का मालिक कौन था, मुझे बताओ, वरना मैं तुम्हारे गोश्त के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मुझे बताओ तुम किसके लिए काम कर रहे हो। तो जैरकुताई कहते हैं, बामसी साहब ये मसला तवील होता जा रहा है, आप मुझे छोड़ दे। ये सुनकर बामसी कहते हैं, ठीक है इसे मुख्तसर कर देते हैं, और अपनी तलवार निकाल कर ये जैरकुताई की गर्दन पर रख लेता है। और फिर जैसे ही बामसी साहब अपनी तलवार से जैरकुताई का कान काटने लगता है तो कहते रुक जाए मैं बताता हूँ। और फिर याउलक अरसलान का नाम बता देता है। ये लो जी एक नया ट्विस्ट। ये सुनकर बामसी भी उसे छोड़ देता है। याउलक अरसलान का नाम सुनकर बहुत ही गुस्से में आता है। चलें देखते हैं याउलक अरसलान कब बेनकाब होता है। ऑलमोस्ट 70% तो हो गया। और इधर काई कबीले में तारगुन खातून बहुत ही तेजी में एक जानब जा रही होती है। बाला खातून और गुंजा खातून भी मुसलसल उसके तहक्कुम में होती है। काफी दूर जाने के बाद बाला खातून गुंजा को कहती है, जल्दी से जाओ और पता करो ये कहाँ जा रही है। ये सुनकर गुंजा खातून एक जानब निकल पड़ती है और इधर जंगल में से उस्मान अपने घोड़े पर जा रहा होता है कि इसी दौरान उसके सामने सिपाही आकर कहते हैं, जनाब जैरकुताई ने जबान खोल दी है, उसने याउलक अरसलान का नाम बताया है। तो उस्मान कहते हैं, ओए 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 ओए, अच्छा कबीले में इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उससे हिसाब चुकता करना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर से एक जानब चला जाता है। खैर चले देखते हैं, लेकिन उस्मान की मंजिल का अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसी के साथ हमारे आज के इस खूबसूरत हसीन दिलचस्प कमाल धमाल वाले एपिसोड का अख्तिताम होता है। मिलते हैं अगले खूबसूरत एपिसोड के साथ, तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।